बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल ईटा फॉर यू। प्यारे दोस्तों, हमने मैथमेटिक्स की एमसीक्यूज का जो सिलसिला शुरू किया है, आज इसका पार्ट 5 अपलोड कर लेते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। इसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, द लेंथ ऑफ वन साइड ऑफ अ क्यूब इज 4 मीटर, द सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब विल बी। प्यारे दोस्तों, इस क्वेश्चन में कहते हैं कि एक क्यूब की एक साइड की लंबाई 4 मीटर है और इस क्यूब का यानी आपने सरफेस एरिया फाइंड करना होगा कि इसका सरफेस एरिया क्या होगा नीचे दी गई ऑप्शन में। प्यारे दोस्तों, इंतहाई सिंपल क्वेश्चन है, जैसा कि आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है। इसका फार्मूला है सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूब इज इक्वल टू 6 मल्टीप्लाइड बाई साइड स्क्वायर। तो यहाँ पर आपने सिंपल ये करना है कि यहाँ पर एक साइड की लंबाई हमारे साथ मौजूद है, यानी यहाँ पर इसकी लंबाई है 4 मीटर। तो यहाँ पर आपने 4 मीटर को पुट करना है। तो यहाँ पर हमारे साथ 4 मीटर का स्क्वायर बन जाएगा, यानी 4 स्क्वायर से रिजल्ट हमारे साथ आता है 16। तो यहाँ पर 4 स्क्वायर हमारे साथ 16 की बराबर है। तो यहाँ पर आपने सिंपल ये करना है कि आपने 6 को 16 के साथ मल्टीप्लाई कर लेना है। तो इससे जो फाइनल रिजल्ट आएगा वो होगा 96 मीटर स्क्वायर। तो यहाँ पर इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। Average weight of 4 boy is 24 kg. If the weight of another boy is also included, their average weight becomes 24.6 kg. Find the weight of the fifth boy. प्यारे दोस्तों, इस क्वेश्चन में कहते हैं कि 4 लड़कों का औसत वजन 24 किलोग्राम है। अगर 5वीं लड़के का वजन भी शामिल किया जाए तो औसत वजन 24.6 किलोग्राम हो जाता है। 5वें लड़के का वजन क्या है। प्यारे दोस्तों, इंतहाई सिंपल क्वेश्चन है, जैसा कि आप सब दोस्तों को स्क्रीन पे नजर आ रहा है। टोटल वेट ऑफ 4 बॉयज इज। प्यारे दोस्तों, यहाँ पर इसका फार्मूला है टोटल वेट इज इक्वल टू एवरेज वेट मल्टीप्लाई बाई नंबर ऑफ बॉयज। तो यहाँ पर टोटल एवरेज वेट यानी यहाँ पर हमारे साथ बराबर है 24 kg के। इसके बाद नंबर ऑफ बॉयज ये हमारे साथ 4 के बराबर है। तो यहाँ पर आपने 4 और 96 को आपस में मल्टीप्लाई कर लेना है। तो इसे रिजल्ट आएगा 96 kg। प्यारे दोस्तों, इसके बाद यानी 5वीं लड़की का वजन भी जब शामिल किया जाए तो औसत वजन 24.6 किलोग्राम हो जाता है। तो यहाँ पर फिफ्थ बॉय इंक्लूडेड, इसके लिए भी यही सेम फार्मूला है। टोटल वेट इज इक्वल टू न्यू एवरेज वेट मल्टीप्लाई बाय न्यू नंबर ऑफ बॉयज। तो यहाँ पर न्यू एवरेज वेट हमारे साथ 24.6 kg के बराबर है और नंबर ऑफ न्यू बॉयज ये हमारे साथ 5 के बराबर है। तो यहाँ पर आपने 5 को इसके साथ मल्टीप्लाई कर लेना है। तो इसे फाइनल रिजल्ट आएगा 123 kg। प्यारे दोस्तों, यहाँ पर वेट ऑफ फिफ्थ बॉय इज इक्वल टू न्यू एवरेज वेट मनपी इनिशियल एवरेज वेट। तो यहाँ पर न्यू वेट हमारे साथ इसके बराबर है, इनिशियल वेट हमारे साथ इसके बराबर है। तो जब इन दोनों का हम डिफरेंस लेंगे तो इससे रिजल्ट आएगा हमारे साथ 27 kg। तो यहाँ पर इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। The total surface area of a cylinder whose height is 12.4 centimeter and radius is 2.1 centimeter will be। प्यारे दोस्तों, इस क्वेश्चन में कहते हैं कि हमारे साथ एक सिलेंडर है जिसकी ऊंचाई है 12.4 सेंटीमीटर और इसका रेडियस है 2.1 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर इस सिलेंडर की टोटल सरफेस एरिया मालूम करें, यानी इसका जो टोटल सरफेस एरिया है वो हमारे साथ नीचे दी गई ऑप्शन में किस वैल्यू के बराबर है। प्यारे दोस्तों, इंतहाई सिंपल क्वेश्चन है जिसका सलूशन कुछ इस तरह है। एज वी नो दैट, जैसा कि हम जानते हैं सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर, यानी एक सिलेंडर की जो टोटल सरफेस एरिया है इसका फार्मूला कुछ इस तरह है, यानी 2πr into h प्लस आर। तो यहाँ पर इसके अंदर हाइट भी मौजूद है और रेडियस भी। तो प्यारे दोस्तों, यहाँ पर आप स्क्रीन पे देख सकते हैं हाइट हमारे साथ है 12.4 सेंटीमीटर, रेडियस है 2.1 सेंटीमीटर। पुटिंग द वैल्यूज, इस फार्मूले के अंदर हमने इन वैल्यूज को दर्ज करने हैं। प्यारे दोस्तों, यहाँ पर है
2 सेम आ जाएगा। फाई की कीमत है हमारे साथ 3.14 और यहाँ पर रेडियस है हमारे साथ 2.1। इसके बाद N2H यानी हाइट हमारे साथ बराबर है 12.4 के। इसके बाद प्लस का सिंबल जो है वो सेम आएगा और R हमारे साथ 2.1 के बराबर है। प्यारे दोस्तों, यहाँ पर सबसे पहले हमने इस टिप को कवर कर लेना है, यानी यहाँ पर 12.4 को जब हम 2.1 के साथ ऐड कर लेते हैं तो इसी रिजल्ट आएगा 14.5। इसके बाद आपने सिंपल ये कर लेना है कि इस 2 को आपने 3.14 मल्टीप्लाई बाय 2.1 और मल्टीप्लाई बाय 14.5 को, यानी जब इन तीनों को हम आपस में मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो इसे रिजल्ट आएगा यानी 13.188। इसके बाद आपने इसी वैल्यू को यानी 14 के साथ मल्टीप्लाई कर लेना है, यानी 14.5 के साथ मल्टीप्लाई कर लेना है। तो इसे जो फाइनल रिजल्ट आएगा वो होगा हमारे साथ 191.226 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ पर इसका राइट ऑप्शन है हमारे साथ ऑप्शन ए, यानी 191.226 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। 2x³ - 5x² प्लस 5xy² - 3y³ डिवाइडेड बाई 2x - 3y। प्यारे दोस्तों, इंतहाई सिंपल क्वेश्चन है। एक एक स्टेप को आपने गौर से देखना है, सुनना है। प्यारे दोस्तों, यहाँ पर आपने सिंपल ये कर लेना है कि यहाँ पर आपने 2x³ - 5x² जमा 5xy² - 3y³, यहाँ पर आपने सिंपल ये करना है कि आपने 2x - 3y पे इसको आपने डिवाइड कर लेना है। प्यारे दोस्तों, इंतहाई सिंपल क्वेश्चन है। इस तरह का क्वेश्चन और भी आपके पेपर में आ सकते हैं, पूछे जा सकते हैं। तो प्यारे दोस्तों, इसका तरीक़ेकार कुछ इस तरह है, जैसे कि आप सब दोस्तों को स्क्रीन पे नज़र आ रहा है, ये हमारे साथ यहाँ पर आ जाएगा और इसके बाद आप स्क्रीन पे देख सकते हैं यहाँ पर डिवाइडेड बाई 2x - 3y, ये इस साइड पे आ जाएगा। प्यारे दोस्तों, यहाँ पर आपने सिंपल ये कर लेना है कि यहाँ पर हमारे साथ 2x³ है। इसके लिए आपने एक ऐसी वैल्यू को फाइंड आउट करनी है कि जब यहाँ पर हम 2x - 3y के साथ उसको मल्टीप्लाई कर ले तो इसे रिजल्ट ये आना चाहिए। प्यारे दोस्तों, जब x² को हम 2x के साथ मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो इससे रिजल्ट आता है 2x³। यहाँ पर इसके साथ प्लस है और इसके साथ भी प्लस है, तो प्लस जरा भी माइनस माइनस, तो ये बन जाएगा -3x²y। तो यहाँ पर आप स्क्रीन पे देख सकते हैं इसका सिंबल जो है वो प्लस है, तो ये माइनस बन जाएगा और ये माइनस है, ये प्लस बन जाएगा। तो प्यारे दोस्तों, यहाँ पर ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे। इसके बाद ये हमारे साथ +3x² है और ये -5x² है। तो यहाँ पर जब 5 से हम 3 सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं तो इससे रिजल्ट आएगा -2x²y। इसके बाद ये वैल्यू जो है ये सेम यहाँ पर आ जाएंगी, तो ये कुछ इस तरह बन जाएगा, यानी -2x² जमा 5xy² - 3y³। प्यारे दोस्तों, जो स्टेप यहाँ पर हमने की है यही स्टेप आपने दोबारा इसके लिए भी कर लेना है। प्यारे दोस्तों, यहाँ पर आपने -xy पुट कर लेना है और यहाँ पर आपने -xy को यानी 2x - 3y के साथ मल्टीप्लाई कर लेना है। तो यहाँ पर मनपी ज़रब जमा मनपी, तो ये बन जाएगा 2x मल्टीप्लाई बाई x, ये बन जाएगा 2x²। इसके बाद हमारे साथ है मनपी ज़रब मनपी जमा और 3 1 3, x सेम आ जाएगा और y इंटू वाई y² बन जाएगा। तो ये कुछ इस तरह बन जाएगा, यानी -2x² जमा 3xy²। प्यारे दोस्तों, यहाँ पर आप स्क्रीन पे देख सकते हैं ये माइनस है, ये प्लस हो जाएगा और ये प्लस है, ये माइनस हो जाएगा। प्यारे दोस्तों, जब ये प्लस हो जाएगा तो ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे और जब ये माइनस हो जाएगा तो यहाँ पर आपने 5 से 3 को सब्ट्रैक्ट कर लेना है, तो इससे रिजल्ट आएगा +2xy² और ये -3y³ ये सेम आ जाएगा। प्यारे दोस्तों, इंतहाई सिंपल क्वेश्चन है, बस लास्ट में आपने सिंपल ये कर लेना है। तो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं यहाँ पर आपने प्लस को इस 2x - 3y के साथ मल्टीप्लाई कर लेना है। तो यहाँ पर +y² को जब हम इससे मल्टीप्लाई कर लेंगे तो यहाँ पर आप स्क्रीन पे देख सकते हैं प्लस ज़र भी प्लस प्लस आ जाएगा,
तो यहाँ पर वाई स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई 2x, तो इससे रिजल्ट आएगा 2x वाई स्क्वायर। इसके बाद प्लस ज़र में माइनस माइनस आ जाएगा, तो यहाँ पर आपने मनफी 3y को वाई स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई कर लेना है, तो इससे रिजल्ट आएगा मनफी 3 मल्टीप्लाई बाई 1, तो इससे रिजल्ट आएगा मनफी 3y इंटू वाई स्क्वायर, इससे रिजल्ट आएगा मनफी 3y क्यूब। प्यारे दोस्तों यहाँ पर इसका सिंबल प्लस है, ये माइनस बन जाएगा, और यहाँ पर ये माइनस है, ये प्लस बन जाएगा, तो ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे। तो इसे जो रिमाइंडर आएगा वो होगा हमारे साथ 0, और इसका आंसर हमारे साथ आएगा एक्स स्क्वायर मनफी एक्स वाई जमा वाई स्क्वायर। तो यहाँ पर इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी, एक्स स्क्वायर मनफी एक्स वाई जमा वाई स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। मनफी 4a स्क्वायर का होल क्यूब इज इक्वल टू व्हाट। प्यारे दोस्तों इस क्वेश्चन में कहते हैं कि मनफी 4a स्क्वायर का होल क्यूब नीचे दी गई ऑप्शन में हमारे साथ किस वैल्यू के बराबर है। प्यारे दोस्तों इंतहाई सिंपल क्वेश्चन है, जैसे कि आप सब दोस्तों को स्क्रीन पे नजर आ रहा है मनफी 4a स्क्वायर का होल क्यूब। तो यहाँ पर मनफी 4 की ऊपर एक्सपोनेंट 1 है और a की ऊपर एक्सपोनेंट 2 है। तो यहाँ पर जब पावर पे पावर आएगा तो वो आपने आपस में मल्टीप्लाई कर लेना है। तो यहाँ पर इसकी ऊपर एक्सपोनेंट 1 है, तो 1 मल्टीप्लाई बाई 3, तो इससे रिजल्ट आएगा मनफी 4 क्यूब। इसके बाद ए पे ऊपर पावर जो है हमारे साथ 2 है, तो आपने 2 और 3 को आपस में मल्टीप्लाई कर लेना है, तो इससे रिजल्ट आएगा मनफी 4 क्यूब मल्टीप्लाई बाई ए पावर 6। तो यहाँ पर मनफी 4 क्यूब ये हमारे साथ मनफी 64 के बराबर है, और ए पावर 6 ये सेम आ जाएगा। तो यहाँ पर इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी, यानी मनफी 64 ए पावर 6। तो यहाँ पर इससे हमारे साथ ये रिजल्ट आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। व्हाट इज द 7th टर्म ऑफ द सीक्वेंस हैविंग an इज इक्वल टू 3n प्लस 5। प्यारे दोस्तों यहाँ पर हमने 7 टर्म को फाइंड आउट करना है। हमारे साथ एक डिजिट है जिसका सीक्वेंस बिल्कुल सीधा आ रहा है, लेकिन इसमें जो 7 टर्म है उसको हमने फाइंड आउट करना है। इंतहाई सिंपल क्वेश्चन है प्यारे दोस्तों, यहाँ पर आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, यानी इस क्वेश्चन के मुताबिक हमारे साथ गिवन डेटा है वो है an इज इक्वल टू 3n प्लस 5। तो यहाँ पर रिक्वायर्ड डेटा है हमारे साथ 7 टर्म। इसके बाद इसका सोल्यूशन कुछ इस तरह है, एस वी नो दैट, जैसा कि हम जानते हैं an इज इक्वल टू 3n प्लस 5। इसके बाद आपने सिंपल ये करना है कि यहाँ पर 7 टर्म, तो यहाँ पर 7 टर्म, यहाँ पर n की जगह हमारे साथ 7 आ जाएगा, और इस n की जगह भी हमारे साथ 7 आ जाएगा। तो यहाँ पर a7 इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई बाई 7, तो इससे रिजल्ट आएगा 21। इसके बाद है हमारे साथ प्लस 5, तो आपने 21 के साथ प्लस 5 ऐड कर लेना है, तो इससे रिजल्ट आएगा 26। तो यहाँ पर इस सीक्वेंस के मुताबिक जो हमारे साथ 7 टर्म है वो 26 के बराबर है। तो यहाँ पर इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। A shopkeeper bought a book for Rs 560 and sold it for Rs 600. फाइंड हिज प्रॉफिट परसेंट। प्यारे दोस्तों इस क्वेश्चन में कहते हैं कि एक दुकानदार ने एक किताब Rs 560 में खरीदी और Rs 600 में फरोख्त की, उसका 90% किया होगा, यानी इसका प्रॉफिट परसेंट किया होगा नीचे दी गई ऑप्शन में। प्यारे दोस्तों इंतहाई सिंपल क्वेश्चन है, जैसा कि आप सब दोस्तों को स्क्रीन पे नजर आ रहा है। यहाँ पर इस क्वेश्चन के मुताबिक हमारे साथ जो गिवन डेटा है वो है हमारे साथ कास्ट प्राइस Rs 560, सेलिंग प्राइस हमारे साथ है 600, रिक्वायर्ड डेटा है हमारे साथ प्रॉफिट, इसके बाद प्रॉफिट परसेंट। प्यारे दोस्तों इसका सलूशन कुछ इस तरह है, एज वी नो दैट, जैसा कि हम जानते हैं हमारे साथ प्रॉफिट का फार्मूला है सेल प्राइस मनफी कास्ट प्राइस। तो यहाँ पर सेल प्राइस हमारे साथ है Rs 600, और इसके बाद मनफी साइन सेम आ जाएगा, और कास्ट प्राइस है हमारे साथ 560। तो यहाँ पर 600 से जब हम 560 को सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं तो इससे रिजल्ट आएगा 40, यानी यहाँ पर जो मुनाफा है हमारे साथ वो है 40। इसके बाद प्रॉफिट परसेंट, प्रॉफिट परसेंट का फार्मूला है हमारे साथ प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल टू प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कास्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100। तो यहाँ पर हमारे साथ प्रॉफिट जो है वो हमारे साथ 40 के बराबर है, और कास्ट प्राइस हमारे साथ है
560 मल्टीप्लाई बाई 100। तो यहाँ पर आपने सिंपल ये कर लेना है कि 40 और डिवाइडेड बाई 560 को आपने आपस में डिवाइड कर लेना है। जब इनको हम आपस में डिवाइड कर लेते हैं तो इससे रिजल्ट आएगा 0.0714। इसके बाद आपने इसको 100 के साथ मल्टीप्लाई कर लेना है तो इससे फाइनल रिजल्ट आएगा 7.14%। तो यहाँ पर इसका प्रॉफिट परसेंट है हमारे साथ 7.14%। तो यहाँ पर इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। What is the value of x in the simultaneous equation 7x minus 4y is equal to 10 and 2x plus 3y is equal to 65। प्यारे दोस्तों, यहाँ पर हमारे साथ सिमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन हमारे पास मौजूद है। तो यहाँ पर आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, यानी यहाँ पर इसके अंदर x की वैल्यू को हमने फाइंड आउट करनी है कि यहाँ पर नीचे दी गई ऑप्शन में हमारे साथ x की वैल्यू क्या होगी। प्यारे दोस्तों, इंतहाई सिंपल क्वेश्चन है। इसके अंदर गिवन डेटा है हमारे साथ 7x minus 4y इज इक्वल टू 10। इसको आपने इक्वेशन ए से रिप्रेजेंट कर लेना है और जो दूसरा इक्वेशन है इसको आपने यानी इक्वेशन बी से रिप्रेजेंट कर लेना है। इसके अंदर जो रिक्वायर्ड डेटा है वो हमारे साथ है x। इसका सॉल्यूशन कुछ इस तरह है, यहाँ पर हमने y को एलिमिनेट कर लेना है, यानी हियर वी एलिमिनेट y। टू एलिमिनेट y हियर वी मल्टीप्लाई इक्वेशन a बाई 3। तो जब यहाँ से हम y को एलिमिनेट करेंगे तो इससे पहले हमने क्या कर लेना है कि इस इक्वेशन a को आपने 3 से मल्टीप्लाई कर लेना है। तो यहाँ पर जब हम इसको 3 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो यहाँ पर 3 7 ज़र 21 21 और इसके बाद प्लस ज़र भी माइनस 4 3 ज़र 12, इसके बाद 10 3 ज़र 30। तो इसी रिजल्ट आएगा 21x minus 12y इज इक्वल टू 30। इसके बाद आपने इक्वेशन बी को आपने 4 के साथ मल्टीप्लाई कर लेना है। तो यहाँ पर 4 2 ज़र 8x, इसके बाद 4 3 ज़र 12, इसके बाद 65 मल्टीप्लाई बाई 4। तो इसी रिजल्ट आएगा 260। यानी जब इक्वेशन बी को हम 4 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो इसी रिजल्ट आएगा 8x जमा 12y इज इक्वल टू 260। तो इसके बाद आपने इन दोनों इक्वेशन को आपस में ऐड कर लेना है, या एडिंग बोथ इक्वेशन। इसके बाद -12y और +12y ये यहाँ से कैंसिल हो जाएंगे। इसके बाद आपने 21x और 8 को ऐड कर लेना है तो इससे रिजल्ट आएगा 29x। इसके बाद आप स्क्रीन पे देख सकते हैं 30 260। आपने इन दोनों को आपस में जमा कर लेना है तो इससे रिजल्ट आएगा 290। इसके बाद 29 को आपने दोनों साइड पे डिवाइड कर लेना है तो इसी रिजल्ट आएगा हमारे साथ x इज इक्वल टू 10। तो यहाँ पर x की कीमत हमारे साथ है 10। तो यहाँ पर इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए। उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आप सब दोस्तों को पसंद आई होगी। जिन दोस्तों को वीडियो पसंद आई हो, समझ गए तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी किया करें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।